चलिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। सबसे पहले मैं बता दूं, आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा और ये सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। और जो भी मैं एक्स्ट्रा डिटेल्स बनाऊंगा या फिर जो अगले पेज पे आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स मिलती है वहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। और मैं कल वाला क्वेश्चन जहाँ पे खत्म किया था वहीं से शुरू करता हूँ। पूछा गया था, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, सबने आंसर भी दिया था कि जो ईवी ब्रांड है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ब्रांड वीरा जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो आई थिंक सबको पता है कि वो किसके द्वारा शुरू किया गया, तो वो क्या हो जाएगा आपका हीरो मोटोकॉर्प हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट अ पेंशन पहल शुरू करी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मिनिस्ट्री जो है वो भूपेंद्र यादव जी के पास है। ठीक है, कौन सा हो सकता है आप देख करके बता दीजिए। तो वो क्या हो जाएगा, लेबर मिनिस्ट्री। विच मिनिस्ट्री है रिसेंटली लॉन्च द डोनेट अ पेंशन इनिशिएटिव, दैट इज श्रम मंत्रालय। एक नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डोनेट अ पेंशन पहल किसके द्वारा शुरू करी गई है, तो लेबर मिनिस्ट्री यानी श्रम मंत्रालय के द्वारा करी गई है। आगे बढ़ते हैं, कुछ डिटेल्स ले लेते हैं आपको। देखिए, अभी युक्त धारा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की तरफ से शुरू किया गया था। उसके अलावा गृह मंत्रालय द्वारा किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया, तो वे हो जाएगा दिल्ली का सदर बाजार पुलिस स्टेशन। जबकि हिमाचल प्रदेश के पुलिस स्टेशन को जो है प्रेसिडेंशियल कलर अवार्ड मिला था, तो वो भी ध्यान रख सकते हैं आप, पूछा जा सकता है। हाल ही में किस मंत्रालय ने ई सवारी इंडिया ई बस संगठन का जो है कि पहल शुरू करी, तो वो किया गया नीति कमीशन के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये भी ध्यान रखिएगा जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि रिलायंस इंडस्ट्री ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र खोला है, तो वो कहाँ हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा मुंबई में। ध्यान रखिएगा, मुंबई में रिलायंस यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, RIL, वो सबसे बड़ा जो है आपका व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र खोल रहा है। कहाँ पे, मुंबई। अब मुंबई के CM सबको पता होगा, उद्धव ठाकरे हो जाएंगे। गवर्नर पूछा जाएगा तो भगत सिंह कोश्यारी हो जाएंगे। प्लस मुंबई में मैंने आपको बता रखा है कि क्लीन इंडिया यूनिवर्सिटी पूछा जाएगा तो कहाँ पे, मुंबई में। फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट पूछा जाएगा तो कहाँ पे, मुंबई में। अंडर वाटर अगर आपको पूछा जाएगा कि टनल कहाँ पे बनाया गया, तो वो भी आपका मुंबई ही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं और कुछ देखिए यहाँ पर डिटेल्स ले लीजिए। हाल ही में 3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई, एप्पल बन गई है। ध्यान रखिएगा। भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पॉप्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया, पेटीएम मनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सबसे पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। इंडोर स्की पार्क कहाँ पे, तो कुफरी हिमाचल प्रदेश में। ये भी ध्यान रखिएगा। बोट अगर पूछा जाएगा लाइब्रेरी कहाँ पे, तो कोलकाता में लॉन्च किया गया। जबकि बोट ATM पूछा जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगा। फ्लोटिंग स्कूल पूछा जाएगा मणिपुर में हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस बन सकते हैं। देश का पहला लेदर पार्क पूछा जाएगा तो कहाँ पे हो जाएगा, कानपुर में हो जाएगा। फायर पार्क पूछा जाएगा तो उड़ीसा में हो जाएगा। टायर पार्क पूछा जाएगा तो वेस्ट बंगाल में हो जाएगा, जो कि पूछा जा सकता है। 10 लाख के कर्मचारी करने वाला देश का पहला देश, 10 लाख के कर्मचारी करने वाला पहला देश वेनेजुएला हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। कैपिटल पूछा जाएगा तो कराकस हो जाएगी। ठीक है, और पूछा जा सकता है यहाँ का लानोज जो है कि ग्रास जो है कि वो भी फेमस है। ठीक है, और निकोलस मादुरो प्रेसिडेंट हो जाएंगे यहाँ के। खैर, पिछले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो मैंने आपको बता दिया, वो क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, वो हो जाएगा मुंबई। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन A दिया भी हुआ है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस कंपनी में किस भारतीय शहर में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे किया जाएगा, हैदराबाद में किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर पूछा जाएगा कि ब्रिक्स बायो ब्रिक्स जो है आपका बिल्डिंग किसके द्वारा बनाया गया, तो वो भी IT हैदराबाद के द्वारा ही बनाया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हैदराबाद। ध्यान रखिएगा, हैदराबाद सिकंदराबाद के का जुड़वा नगर भी कहा जाता है, हैदराबाद को सिकंदराबाद का। प्लस हैदराबाद जो है आपका जो कि क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, मैं बता देता हूँ। अमेजन की सबसे बड़ी ऑफिस भी पूछी जाएगी तो वो भी कहाँ पे, तो वो भी हैदराबाद में ही, मूसी नदी के किनारे बसा हुआ। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको। और डिटेल्स मैंने आपको, आई थिंक ये पहले वाले को पेज की डिटेल है, कोई बात नहीं। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर हैदराबाद। माइक्रोसॉफ्ट के पहले पुणे, मुंबई और चेन्नई में 3 भारतीय क्षेत्रों को डेटा सेंटर बनाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा कैनल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया, नीदरलैंड में किया गया। 1 नंबर का क्वेश्चन, मार्क रूट यहाँ के PM हो जाएंगे। और किस केंद्रीय मंत्री द्वारा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया गया, तो वो अश्वनी वैष्णव हो जाएंगे, हमारे रेलवे मिनिस्टर ने। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवेल्ड द 9.5 फीट टॉल स्टैचू ऑफ ग्रेट मराठा वॉरियर छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज की 9.5 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कहाँ पे किया गया, नासिक महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र या औरंगाबाद। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन B,
पुणे महाराष्ट्र में। ध्यान रखिएगा, पुणे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी की जो स्टैचू बनाई गई है ना, उसका अनवेल किया गया, उसका उद्घाटन किया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1 नंबर का क्वेश्चन। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी देखिए पूछा जाएगा, हैदराबाद में बनाया गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी पूछा जाएगा, गुजरात में बनाया गया। ये क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी भी बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में, जो कि क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। पल्ले प्रगति और पटना प्रगति निम्नलिखित में से किस राज्य की योजना है? तो ध्यान रखिएगा, उसी राज्य की योजना है जहाँ पे रायतू भरोसा चलाया गया, मेडिसिन फ्रॉम स्काई चलाया गया, ठीक है। उसके अलावा दलित बंधु स्कीम, सॉरी रायतू बंधु, ध्यान रखिएगा, रायतू भरोसा आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। रायतू बंधु, दलित बंधु और मेडिसिन फ्रॉम स्काई हो गया, कालेश्वरम प्रोजेक्ट। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? दैट इज तेलंगाना। पल्ले प्रगति और पटना प्रगति कहाँ पे चलाया गया? तो तेलंगाना में चलाया गया। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है। चंद्रशेखर राव सीएम हो जाएंगे, गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं, और कुछ डिटेल ध्यान रखिएगा। बोनालू हो गया आपका, उसके अलावा जो है, उसके अलावा बतकुमा फेस्टिवल हुआ, ये सब हम तेलंगाना में सेलिब्रेट करते हैं। नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है? तो नो स्मोकिंग डे ध्यान रखिएगा, अभी मतलब कल के दिन, जो पिछला बीता हुआ कल है 9 मार्च को हमने सेलिब्रेट किया था, और वो मार्च का दूसरा बुधवार था। तो ध्यान रखिएगा, मार्च का जो दूसरा बुधवार होता एवरी ईयर, ध्यान रखिएगा, जो सेकेंड वेंसडे होगा जो आपका मार्च का, वही नो स्मोकिंग डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि आपको पूछा जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है। +1 मार्च मैंने आपको जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे बताया था। 3 मार्च हो गया वन्य जीव दिवस, 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च महिला दिवस हो गया, 13 मार्च वसुंधरा दिवस, 14 मार्च विश्वकर्मा, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस। तो ये सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग CDEC हैज डिजाइंड अ इंस्टॉल्ड सुपर कंप्यूटर नेम्ड परम गंगा अंडर फेज सेकंड ऑफ नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। बेसिकली पूछा गया कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट यानी CDEC ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के दूसरे चरण में तहत परम गंगा नामक की जो सुपर कंप्यूटर डिजाइन स्थापित किया गया, किसके द्वारा? तो वो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो किया गया IIT रुड़की के द्वारा। IIT रुड़की ने, ध्यान रखिएगा, अर्ली अर्थक्वेक भी लॉन्च किया था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अर्ली अर्थक्वेक भी ध्यान रखिएगा, प्लस IIT रुड़की ध्यान रखिएगा, परम प्रवेग को डिजाइन किया है IIT रुड़की द्वारा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ और डिटेल से लिख लीजिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, जो कि मैंने आपको बता रखा है, जो कि हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, और राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी, यहाँ पे बताया गया, इसके बारे में डिटेल दी गई, ठीक है। ल्यूपिन लिमिटेड की महिला हृदय स्वास्थ्य जागरूकता पहल शक्ति अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो वही बनी है जो कि BSNL की भी ब्रांड एम्बेसडर है, ट्रिप्ड इंडिया की भी ब्रांड एम्बेसडर है। वो कौन हो जाएंगी? मैरी कॉम। ध्यान रखिएगा, काफ़ी फेमस बॉक्सर है मैरी कॉम। 8 इंटरनेशनल मेडल इन्होंने जीते, और इनकी किताब पूछी जा सकती है अनब्रेकेबल। इस क्वेश्चन का आंसर मैरी कॉम हो जाएंगे, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF का जो अध्यक्ष अपॉइंट किया गया, तो वो हो जाएंगे टी राजा कुमार। टी राजा कुमार को ध्यान रखिएगा, फैफ्ट का जो अध्यक्ष अपॉइंट किया गया, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, जो कि टी राजा कुमार जी है, ठीक है। कल देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि द ब्लू बुक और राइटर जनरल नामक पुस्तक किसने लिखी है, पढ़ाया था। इसका आंसर आप करेंगे रमेश थिमस्मानी, रमेश कुंडला, या फिर अमिताभ कुमार, अश्वनी भटनागर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को शेयर करेगा। उसके अलावा मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अकेडमी पे फ्री क्लासेस ज्वाइन करने के लिए ये कोड दिख रहा होगा आपको, Wimleys@14, इस कोड को यूज़ कर सकते हैं, जो फ्री क्लासेस के लिए भी है, पेड क्लासेस के लिए, प्लस बहुत सारे एजुकेटर्स मिल जाते हैं अगर आप पेड क्लासेस लेते हैं, क्योंकि आपके रेलवे के एग्जाम्स भी बहुत नज़दीक हैं। और जो है कि उसके अलावा कंप्लीट सिलेबस, रेगुलर डाउटलिंग सेशन, अनलिमिटेड ई नोट्स भी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे रेज हैंड कर सकते हैं, और जिस भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेना है आपको, Wimleys@14 कोड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ पेज पे, उसी को यूज़ करके सब्सक्रिप्शन लेना होता है, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।